क्या आप ऐसा इंसान बनना चाहोगे जिसे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता और उसका पैसा ही उसके लिए काम करता रहे? तो आज की कहानी से हम यही सीखने वाले हैं और अंत में मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल लेसन दूंगा जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बेबीलोन नाम का एक शहर था, वहाँ एक बहुत अमीर आदमी रहता था, उसका नाम था अरकद। तो वो अपनी संपत्ति की वजह से बहुत मशहूर था। वो बहुत सारी संस्था को दान देता था, गाँव वालों को भी खाना खिलाता था और इतना खर्च करने के बाद भी उसकी संपत्ति बढ़ती ही जा रही थी। तो एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आते हैं और अरकद को कहते हैं, तुम हमसे बहुत खुशनसीब हो, तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए हो और हमें देखो आज भी हम गरीबी में जी रहे हैं और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना और कपड़े का भी ठीक से इंतजाम नहीं कर पाते हैं। लेकिन बचपन में तो हम सब बराबर थे, हम सब ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है, एक साथ खेलते थे और अरकद तुम पढ़ाई में भी हमसे बहुत बेहतर नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि हम भी तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन गए हो और हम गरीब के गरीब रह गए? तो तब अरकद ने उन्हें बताया कि मुझे एक जगह मिट्टी के टैबलेट बनाने का काम मिला था और मैं वही हफ्ते दर हफ्ते महीने दर महीने मेहनत की, लेकिन मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। जो भी मैं कमाता था खर्च हो जाता था। लेकिन एक दिन अलगमिश नाम का एक अमीर आदमी वहां आया और उसे कुछ मिट्टी के टैबलेट बनवाने थे और वो काम 2 दिन में पूरा करना था, लेकिन वो काम थोड़ा डिफिकल्ट था, इस वजह से 2 दिनों में पूरा नहीं हुआ। तब अलगमिश वापस आया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। तब मैंने उनसे कई बात कही, अलगमिश आप इतने अमीर आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि मैं भी कैसे आपकी तरह अमीर बन सकता हूँ। मैं आपके लिए रात भर जाग कर आपका काम पूरा कर दूंगा। तो अलगमिश मान जाता है और मैं पूरी रात जाग कर उसका काम कंप्लीट करता हूँ और जब सुबह अलगमिश आता है तो मैं खुशी से बोलता हूँ, मैंने पूरी रात जागकर आपका काम पूरा कर दिया है। अब आप मुझे बताइए कि कैसे मैं भी आपकी तरह अमीर बन सकता हूँ। तो अलगमिश ने मुझे बताया, आप जितना पैसा कमाते हो उसका 10% सेव करो। और वो चुप हो गया। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, बस इतना ही? और उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मुझे लगा कि ये कैसे होगा, लेकिन मैंने उनकी बात मानी और अपनी कमाई का 10% सेव करने लगा। कुछ दिन मुझे दिक्कत हुई, लेकिन बाद में आदत बन गई। और फिर 6 महीने बाद अलगमिश वापस आया। उन्होंने पूछा कि क्या तुम 10% सेव कर रहे हो? हाँ, मैंने खुशी से हाँ कहा। और उन बचाए हुए पैसों में तुम क्या किया? तो मैंने बताया, उन पैसों को मैंने ईंट बनाने वाले दोस्त को दिए और उसे दूसरे देश से कम दाम में सोना लाने भेजा है और बाद में या हम महंगे दाम में सोना बेचेंगे। तब अलगमिश गुस्सा हो गया। सोने का काम तुम्हें किसी जोहरी को देना चाहिए था, जिसे उसकी समझ है। अब तुम्हारे बचाए हुए पैसे डूब गए, तुम फिर से 10% सेव करना चालू करो। और अलगमिश वहां से चला गया और जब ईंट बनाने वाला दोस्त वापस आया तो वो नकली सोना लेकर आया था और मेरे पैसे सच में डूब गए। तो मैंने फिर से 10% सेव करना शुरू किया और फिर 6 महीने बाद अलगमिश वापस आता है और पूछता है कि क्या तुमने फिर से पैसे सेव किए? तब अरकद ने बताया, हाँ, और इस बार मैंने बचाए हुए पैसे तांबे की वस्तुएं बनाने वाले कारीगर को दिए और वो मुझे हर महीने किराया भी देता है। तब अलगमिश ने कहा, बहुत अच्छा, और तुमने उन किराए के पैसों का क्या किया? तब अरकद ने कहा, वो तो मैंने अपनी जरूरतों पर खर्च कर दिए। तब अलगमिश ने बताया, मान लो तुम बाजार से 2 बकरियां लेकर आ गए और कुछ दिनों बाद उन्हें 2-2 बच्चे हो गए, तो तुम्हारे पास 6 बकरियां हो जाएगी और फिर कुछ महीनों बाद उनके भी बच्चे होंगे और उनके बच्चों को भी बच्चे होंगे और इस तरह तुम्हारे पास बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। लेकिन अगर बच्चे होते ही तुम बेच देते हो तो पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही बकरियां रह जाएंगी। तो इसी तरह तुम्हें जो किराए के पैसे मिलते हैं तुम्हें उसे खर्च नहीं करना है, उसे भी और पैसे कमाने के लिए लगा देना है। और एक टाइम आएगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि तुम खुद भी खर्च नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआत में बचाए हुए पैसों से जो आमदनी होती है उसे भी दोबारा काम पर लगाना है। तो इसी तरह मैंने अमीर बनना सीख लिया। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद अरकद के दोस्त पूछते हैं कि आप हमें क्या सलाह दोगे कि हम भी आपकी तरह अमीर बन सके? तो अरकद ने बताया, सबसे पहले आप सुबह शाम हर टाइम अपने आप से यह बात बोलो कि 10% मेरा हिस्सा है, ये मैं खर्च
खर्च नहीं करूंगा और ये मैं अपने लिए बचा कर रखूंगा और पैसे बचाने के बाद उन पैसों को काम पर लगाना है ताकि वो और पैसे कमा सके। अपने पैसों को अपना गुलाम समझो और उनसे अपने लिए काम कराओ। और हाँ, आप जितना भी पैसा कमाओ कम से कम 10% पैसा आपको खुद के लिए पहले निकाल के रखना है और बाकी के बचे हुए पैसों में अपनी जरूरतें पूरी करनी है। और कभी भी ज्यादा रिटर्न पाने के पीछे मत भागो, वरना आप अपने पैसों को गमा दोगे। तो बस इतना ही करना है और जीवन का आनंद लेते रहना है। तो ये सारी हरकत की बातें सुनने के बाद उसके दोस्त वहां से वापस अपने घर जाने के लिए निकले। तो कुछ दोस्त इच्छा शक्ति न होने के कारण समझ नहीं पाए थे, लेकिन कुछ दोस्तों की आंखों में नई रोशनी की चमक थी और इसी तरह उन्होंने अमीर बनना सीखा। सो फ्रेंड्स, कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है और आप भी अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर भी अमीर बनने की दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप अमीर बनोगे भी। तो यह आपके लिए 3 प्रैक्टिकल लेसन है जिन्हें अप्लाई करके आप अमीर बनोगे। नंबर 1, क्विक रिस्क स्कीम में मत फंसना। जिस दिन में पैसा डबल। रियल लाइफ में 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। नंबर 2, आपको सैलरी मिलती है, आपको कहीं से पैसा आता है तो सबसे पहले अपना 10% पैसा निकालना है, बाद में अपने खर्चे करने हैं। इसके लिए आपकी सैलरी अगर 1 तारीख को मिलती है तो आप SIP की डेट 3 तारीख या 5 तारीख को सेट कर सकते हो। नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ने पिछले 20 सालों में 15% की रिटर्न दी है, तो आपको अपने 10% पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने हैं। और अगर आपको नॉलेज है या आप रिसर्च करके आप दूसरे 5 स्टार रेटिंग वाले म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बस इतना ही करना है और आपका फाइनेंशियली फ्री होने का सपना पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स करके जरूर बताइए और आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा ये भी आप बता सकते हैं। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।